तो दोस्तों आज एसबीआई के बेहतरीन हाइब्रिड फंड लेकर आ गया हूं और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। यानी इस पर सारा जानकारी हम देंगे, हर एक पॉइंट पर बारीकी से चर्चा करेंगे, डिटेल रिव्यू देने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट है और थोड़ा सा आपको होल्डिंग एनालिसिस पे गौर करना पड़ेगा, हम ध्यान दे रहे हैं इस पर। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए सीधे चलते हैं पॉइंट पे। तो आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड का फंड एज की बात करूं तो 30 साल पुराना फंड है। यानी यह 30 साल पहले म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इसका रहा है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात करूं यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय 343 रुपया 45 पैसा में एक यूनिट आपको मिल जाएगा। वहीं इसका रेटिंग की बात किया जाए तो इसे 3 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। यानी इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर पर भरोसा रहा है, जिस वजह से इसे 3 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। जैसे जैसे यह आगे परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर इसे रेटिंग मिलते जाएंगे। अब बात करेंगे फंड साइज का, तो इसका 81,951 करोड़ का फंड साइज है। यानी इस म्यूचुअल फंड में 81,951 करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं यदि इसमें अभी कोई वर्तमान में इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पर एसआईपी मात्र 500 रुपये से इस फंड में आप कर सकते हैं। अब कैसे होगा? तो यह आप एसआईपी प्लान में किसी भी ब्रोकर ऐप में जाइए, आप जो यूज करते हो या नहीं करते हो तो आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अकाउंट बनाइए और उसमें जाकर एसआईपी स्टार्ट कीजिए। यानी आप अपने मनचाहा डेट सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें कंटिन्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या है कि उस डेट में आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और इस फंड में लग जाएंगे। वहीं लमसम की बात किया जाए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी एक मुश्त आपके पास कुछ मोट पैसे हैं और आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो लमसम यहाँ पर मात्र 1,000 रुपये से कर सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम आप जो चाहें कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो हो सकता है आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट यदि ऊपर है काफ़ी और वहाँ पर आप लमसम करते हैं और फिर मार्केट यदि गिरा तो फिर आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। काफ़ी अच्छा रिटर्निंग बनाकर देगा। देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो दे रहा हूँ। वहीं इस फंड के होल्डिंग को देखा जाए तो होल्डिंग देखिए इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 108 कंपनियों में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ हर एलोकेशन में, जैसे एनर्जी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, यानी हर एलोकेशन में पैसे यहाँ अलग अलग 108 सेक्टर में इन्वेस्ट किए गए हैं। अब थोड़ा होल्डिंग एनालिसिस को गौर कीजिएगा, क्योंकि होल्डिंग अधिक था और मैं थोड़ा छोटा लिखा हूँ, तो गौर कीजिएगा। होल्डिंग एनालिसिस मतलब क्या होता है, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, इक्विटी में 72 यानी 72.65% का इन्वेस्टमेंट है इक्विटी सेक्टर में जो इस फंड है। और डेब्ट की बात किया जाए तो 21.67%। डेब्ट क्या होता है? जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, इसको सेफ सेक्टर माना जाता है। तो 21.67% का डेब्ट में इन्वेस्टमेंट है और रियल एस्टेट में 1.14% का है। रियल एस्टेट को समझ रहे होंगे, जैसे जमीन और मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, यानी रीट में आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वह जो जमीन खरीद कर मकान बना के रेंट लगाते हैं वैसे कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। तो रियल एस्टेट में 1.14% का इन्वेस्टमेंट है और कैश जो है 4.54% का रखा गया है। अब कैश क्यों रखा जाता है? तो कैश इसलिए रखा गया है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए, यानी कोई अच्छा सेक्टर हो, अच्छा स्टॉक्स हो जो बेहतर रिटर्निंग निकाल कर देने वाला होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, तो उस समय इस कैश को उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और बेहतर रिटर्निंग बनाया जाता है, ताकि जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है उनको अच्छा खासा रिटर्निंग बनाकर दिया जाए और इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बरकरार रहे, इसीलिए इसको मैनेजिंग किया जाता है। अब बात करेंगे कि यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह से जब कोई मैनेज कर रहा है तो वह कुछ ना कुछ चार्ज करेगा ही। तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड के यदि चार्जिंग को देखें तो एक्सपेंस रेशियो जो है 0.72% है। एग्जिट लोड 1% विद इन 1 ईयर, यानी
इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल के पहले यदि निकलेंगे तो 1% आपको एग्जिट लोड यानी पेनाल्टी के रूप में चार्ज देने पड़ेंगे। वहीं स्टैंप ड्यूटी 0.005% है जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 20% टैक्स शॉर्ट टर्म गेन के तहत देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद निकलेंगे तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। यानी टैक्स कैसे लगता है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी मान लेते हैं कि आप जो है 50,000 रुपया इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और वह 50,000 रुपया आपका 2-4-5 साल बाद जो है 1 लाख रुपया बन गया, तो आप जब 1 लाख रुपया एग्जिट करेंगे, निकालेंगे, तो उस समय तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जिट लोड नहीं लगेगा, यानी 1 साल से बेसी पर आप निकाल रहे हैं। और दूसरा क्या होगा कि आपको मात्र इतना टैक्स लगेगा और उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट है। तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, 50,000। आपने 50,000 लगाया था और 1 लाख रुपया निकाल रहे हैं, तो आपका बेनिफिट हुआ 50,000। तो 1.25 लाख तक छूट ही है, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी जाके आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के रिटर्निंग के बारे में, यानी यह म्यूचुअल फंड क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है वो भी देख लीजिए। तो 5 सालों में यह फंड ने 15.91% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इसके 3 सालों का रिटर्निंग देखा जाए तो 15.11% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और इस फंड ने 1 साल में जो है 15.73% का काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो ओवरऑल इसकी रिटर्निंग जो है काफ़ी बेस्ट है और यह फंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से यह वीडियो दिया हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कुछ यदि पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ, वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो और इस तरह के वीडियो यानी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो यदि आप पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपका हमेशा के लिए हो जाऊं और इस तरह के वीडियो आपको देता रहूं। और आप नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी जो है भविष्य में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।